हिमाचल प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और शिमला से सांसद सुरेश कश्यप ने R9 टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने किसान आंदोलन पर बात करते हुए कहा कि कांग्रेस आंदोलन की आड़ में राजनीति कर रही है। 26 जनवरी को सबने देख लिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर एक राज्य में सभी किसान बॉर्डर पर बैठे हैं तो वो उस राज्य के सीएम की जिम्मेदारी है और किसानों को भड़काने में पंजाब के सीएम और राहुल गांधी सबसे आगे नजर आ रहे हैं। किसानों के मामले को लेकर राज्यसभा में बरस चुके हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। मुझे लगता है इस पर ज्यादा बातचीत हमें वर्तमान में हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा शिमला से सांसद सुरेश कश्यप से कर लेनी चाहिए, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी है, और पूछ भी लेना चाहिए। सुरेश जी, लगातार विपक्ष धावा बोल रहा है, ऐसे में 12 मीटिंगों का दौर भी किसानों के साथ सरकार के प्रतिनिधियों का हुआ। आज पूरी तरीके से राज्यसभा में बरसते हुए नजर आए नरेंद्र सिंह तोमर। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जो है वो खूनी खेती करवा रही है। देखिए, जहाँ तक किसानों का मुद्दा है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्ष के लोग इसके ऊपर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के किसानों के साथ इस प्रकार का राजनीति करना मैं नहीं समझता कि उचित है। और जहाँ तक किसी का जो कृषि कानून है, ये इसमें कहीं पर भी किसानों का अहित नहीं है। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर का साफ तौर पर कहना है कि पर्टिकुलर एक राज्य को भड़काया गया है, जो बड़े स्तर पे जो है राज्य के लोग आकर बैठे। कितना इत्तेफाक रखते हैं इन सब चीज़ों को लेकर आप? देखिए, ये बात सत्य है कि केवल एक राज्य और वहाँ के किसान और कुछ छोटे मोटे दूसरे 1-2 राज्यों से और भी, लेकिन मोस्टली अगर देखें तो पंजाब के किसान यहाँ पर आए और एक रणनीति के तहत ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वास्तविक रूप से जो किसानों के मुद्दे हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाह रहा। कांग्रेस पार्टी जो है लगातार किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। नरेंद्र सिंह तोमर सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। उनका कहना है कि खेती पानी से की जाती है, खून से नहीं, लेकिन कांग्रेस जो है खून की खेती कर रही है। यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी कि पर्टिकुलर पंजाब और राष्ट्रीय नेतृत्व से आप किसको जो है मेन कारण मान रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की सरकार पंजाब में है और वहाँ पर ये प्रयास किया जा रहा है कि किसानों को भ्रमित किया जाए, उनको असली मुद्दों से हटाकर किसी प्रकार से ये कोशिश की जा रही है कि किसान भ्रमित होकर और भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करें। लक्ष्य अगला चुनाव उनको दिख रहा है। किसानों को जो है उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, फसल अच्छी हो या खराब हो तब भी वो मिलती है। और इस बार तो मैं बताना चाहूँगा कि हिमाचल के किसानों को पहली बार, हिमाचल के बागवानों को विशेष रूप से, उनके जो सेब थे, जो खरीदार थे उनके बगीचों में आए, उनको उनके जो भाव, उचित भाव उनको उनके बगीचों में मिले और उनको अपने माल को दूसरी जगह इधर उधर नहीं भेजना पड़ा। उनके घर से ही लोगों ने सेब को जो खरीदा और उनके घर से खरीद लेकर जाए, तो उससे किसानों का फायदा हुआ है। लेकिन अब सवाल यह है कि कल चक्का जाम की स्थिति है, क्या लगता है किसानों को कोई तरीका है? आपके पास विकल्प है? 12 दौर की तो मीटिंग हो गई है, कैसे जो है आप सरकमस्टांसेस को अब जो है झेलने वाले हैं, या फिर हैंडल कैसे करेंगे? क्योंकि अन्नदाता है, अन्नदाता गोली से नहीं बात करता है, अन्नदाता प्यार से बात करता है। क्या लगता है, क्या सोच रखा है आप लोगों ने? देखिए, हमारी सरकार, केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जैसे आपने ही बताया कि 12 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, 12, और लगातार सरकार ये कह रही है कि कृषि कानूनों में अगर किसी प्रकार का आप सुझाव देना चाहते हैं, अपने सुझाव आप दीजिए कि क्या आप इसमें और एडिशन करना चाहते हैं, और ताकि किसानों की अगर कहीं उनको कोई समस्या लग रही है तो अपनी बात को बताएं। आखिरी सवाल, धन्यवाद। अभियान शुरू हो रहा है आप लोगों का बजट को लेकर, आप प्रदेश अध्यक्ष भी, ऐसे में सवाल आपसे लाजमी आके कौन सा केंद्रीय नेतृत्व जो है वो पहुंच रहा है हिमाचल संभालने के लिए, बजट को लेकर संबोधन करने के लिए, लोगों तक, जन जन तक आवाज पहुंचाने को, जो है किस तरीके से आप लोग इसको देख रहे हैं? और हर क्षेत्र में और हर वर्ग का ध्यान रखते हुए बजट बनाया गया है। आने वाले समय में जो हम लक्ष्य लेकर चलें कि $5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी और हम सबसे तेज़ गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी बने, उस दृष्टि से बहुत अच्छा बजट पेश किया गया है। उसको लेकर मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते केंद्र की सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा। और पार्टी की ओर से हमारा प्रयास रहेगा कि हम आम जन तक इस बजट में जो अच्छी बातें कही गई हैं, जो आम जनता के लिए हैं, आम नागरिक के लिए हैं, इस देश की जो 130 करोड़ जनता है, उस तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो सुरेश कश्यप को आप सुन रहे हैं, इनका कहना है कि बजट को लेकर आम जनता तक पहुंचाने के लिए हम कई कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं। ऐसे में कई केंद्रीय नेतृत्व भी कई राज्य जा रहे हैं जहां पर वो बजट को लेकर जनता के बीच में उतरेंगे, प्रेस को संबोधित करेंगे। लेकिन बहरहाल एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसानों की समस्या का समाधान क्यों होगा? और खासकर अगर आज देखा जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर विपक्ष पर बुरी तरीके से बरसते नजर आए, क्योंकि उनका कहना है कि किसानों के लिए ये कानून बदलाव